एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सके। अम्मा, भूख लगी। ये लो सोनू बेटा। सुधा, तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। झूठ मत बोलो सुधा, घर में और कुछ नहीं है खाने को। मुझे माफ कर दो सुधा, मैं तुम दोनों को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता। माफ कर दो मुझे। वह बहुत मेहनत करता था, पर वो इतना नहीं कमा पाता कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। हर रोज तीनों में से किसी न किसी को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन उनका बेटा सोनू दोपहर में खेल कर आया और चारपाई पर सो गया। दोपहर से शाम हो गई। किशोर लकड़ियां बेचकर घर आ गया। वह सोनू के लिए एक हाथ गाड़ी लेकर आया था। सोनू अभी तक सो रहा था। वह सोनू को आवाज देता है। सोनू, सोनू बेटा, देखो शाम हो गई है। देखो मैं तुम्हारे लिए हाथ गाड़ी लेकर आया हूँ। किशोर सोनू को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोनू कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह सुधा को आवाज देता है। सुधा बाहर आती है। सुधा, देखो सोनू उठ नहीं रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वे दोनों सोनू को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सोनू अब इस दुनिया से जा चुका था। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से माँ बहुत दुखी हो जाती है। लकड़हारे को अपने बेटे की मृत्यु के दुख के साथ इस बात का और भी ज्यादा दुख था कि उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो उसे जंगल ले जाकर चुपचाप एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। जो हाथ गाड़ी सोनू के लिए लेकर आया था, उसे वहीं रखकर वापस घर की ओर चल देता है। फिर अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है। जंगल पहुंचकर वह देखता है कि जिस जगह पर उसने जो हाथ गाड़ी रखी थी, वो वहां से गायब थी। अरे वो हाथ गाड़ी कहाँ गई? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। वो चारों ओर उस हाथ गाड़ी को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। वो थक हार कर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां उसने सोनू को दफन किया था। बापू, सोनू, सोनू बेटा कहाँ हो तुम? बापू। तभी वो देखता है कि सोनू सामने से हाथ गाड़ी चलाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। सोनू, सोनू मेरे बच्चे, तू ठीक है? बापू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपने बेटे को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वह उसे लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सोनू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। अगली सुबह वो देखते हैं कि उनका बेटा सोनू घर से गायब है। वे लोग पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर सोनू उन्हें कहीं नहीं मिलता। वे लोग उदास होकर वापस घर आ जाते हैं। फिर अचानक किशोर को कुछ याद आता है और भागता हुआ जंगल जाता है और वह देखता है सोनू उसी पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। सोनू, सोनू बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? पता नहीं बापू। फिर वो सोनू को लेकर घर आ जाता है। रात में किशोर चारपाई पर लेटा कुछ सोच रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? सोनू वापस कैसे आ गया? यह सोचते सोचते वह सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सोनू फिर से घर से गायब था। किशोर बिना देरी किए उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि सोनू उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनू बार बार उसी जगह कैसे आ जाता है। किशोर घर की ओर जा ही रहा होता कि रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम बाबा। सुखी भाव बच्चा। साधु बाबा उसके बेटे की ओर देखते हैं। पास में ही मेरी कुटिया है, तुम मेरी कुटिया में आओ, तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। किशोर सोनू को लेकर घर आ गया। सुधा, तुम सोनू का ध्यान रखना, मैं कुछ देर में आता हूँ। फिर किशोर भागता हुआ बाबा की कुटिया जाता है। आओ किशोर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और वो तुम्हें पुनर्जीवन दान के रूप में मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, कोई इंसान मरकर कैसे जीवित हो सकता है? तुमने जिस पेड़ के नीचे अपने बेटे को गाड़ा था, वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। वो एक जादुई पेड़ है, वह किसी को भी पुनः जीवित कर सकता है। लेकिन जो भी उस पेड़ के नीचे मृत शरीर को गाड़ता है, तो उसे पेड़ को अपनी प्रिय वस्तु, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता हो, वह वस्तु उस पेड़ को देना होता है। उस पेड़ ने तुम्हारे बेटे को जीवित किया, लेकिन तुमने उसे अभी तक अपनी प्रिय वस्तु नहीं दी, इसलिए तुम्हारा बेटा रोज उस पेड़ के नीचे मिलता है।
बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से मैं उसे वापस कैसे दे सकता हूँ? इसका हल तुम्हें स्वयं निकालना होगा, मगर ध्यान रखना तुम्हारे पास केवल आज रात तक का समय है। अगर आज रात तक तुमने उसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं दी तो तुम्हारा पुत्र हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सबसे ज्यादा प्यार वो अपने बेटे सोनू से करता था। वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। घर पहुंचकर, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। किशोर अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रात होने पर किशोर और उसकी पत्नी सोनू को लेकर उसी पेड़ के पास जा रहे थे। दोनों के चेहरे में डर और घबराहट दिखाई दे रही थी। वे लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है, जो अंधेरी रात में तेज रोशनी के जैसे चमक रहा था। वे लोग पेड़ के पास जाते हैं। हे जादुई पेड़, तुमने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है और मुझे इसके बदले में अपनी प्रिय वस्तु तुम्हें देनी होगी। वो प्रिय वस्तु मेरा पुत्र है, इसलिए मैं अपने पुत्र के शरीर का एक अंश तुम्हें देता हूँ। वे लोग बेहोशी की हालत में उसी जगह पड़े हुए थे। कल रात क्या हुआ था? हम बेहोश कैसे हुए? पता नहीं सुधा, उस पेड़ से तेज रोशनी निकली और उसके बाद हम बेहोश हो गए और मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। वे दोनों सोनू को उठाते हैं। अम्मा, बापू, क्या हुआ? सोनू बिल्कुल ठीक था। उस पेड़ ने किशोर की दी हुई भेंट को स्वीकार किया। इस संसार में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है। उसके लिए हमें कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, और अगर वो कोई अनोखी वस्तु हो तो कीमत भी अनोखी चुकानी पड़ती है। नगर खजूरा गांव में रामलाल अपनी पत्नी सुमन और 8 साल के बेटे रौनक के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पूरे गांव में वह सबसे गरीब व्यक्ति था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे कपड़े थे। गांव वाले रामलाल की जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस हैंडपंप से बाकी गांव वाले पानी भरते थे, अगर रामलाल उस हैंडपंप से पानी लेने जाता तो सभी उसे भगा दिया करते। एक दिन रौनक बहुत उदास होकर रामलाल से कहता है, हमारी क्या गलती है पिताजी, जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करते हो बेटा, मैं हूं ना, तुम देखना एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। मजदूरी करके मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता हूं जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। रामलाल दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ धोखा या बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की बारिश होती है। रामलाल का घर कच्चा था, इसलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका घर बारिश के बहाव में बह ना जाए। रामलाल और उसकी पत्नी ने जरूरी सामान उठाकर रौनक के साथ पास ही अपने भाई के घर जाने लगे। रामलाल के भाई का घर पक्का था, इसलिए रामलाल ने सोचा कि जरूरी सामान उसके घर में रख देता हूँ। घर पहुंचकर रामलाल दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है और रामलाल का भाई बाहर आता है। क्या हुआ, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है, सारा सामान पानी के साथ बह न जाए, इसलिए मैं कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी, मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान, अब तुम यहाँ से जाओ। रामलाल का भाई गुस्से में घर के अंदर चला गया। रामलाल दुखी होकर बेटा और पत्नी को लेकर घर आ गया। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसलिए रामलाल और उसकी पत्नी अपने सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। रौनक भी उनके साथ पूरी रात जागता रहा। फिर सुबह हो जाती है। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में रामलाल को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक दिन रामलाल से शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर गांव में एक सप्ताह मेला लगवाया।
सभी अमीर व्यापारी अपनी अपनी मोटर गाड़ियों में गांव का मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव की ओर आ रहा था कि अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी, लेकिन इतनी जोरदार बारिश में कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामलाल सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। उसे मुसीबत में देखकर रामलाल गाड़ी के पास आया और वो कीचड़ से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस चुके थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पास से सारा कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी कीचड़ से निकल जाती है। गाड़ी कुछ दूरी तक गई। रामलाल उसे देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है और रामलाल के पास जाता है। धन्यवाद दोस्त। तुम कौन हो? मेरा नाम दीनदयाल है। मैं शहर में व्यापार करता हूँ। जी, मेरा नाम रामलाल है। मैं कई सालों से यही रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यही फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, फिर तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। जी कोई बात नहीं, किसी की मदद करना तो हमारा फर्ज है। रामलाल वहाँ से जाने लगा। रुको रामलाल, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। रामलाल दीनदयाल को अपने घर लेकर जाता है। रामलाल की पत्नी और बेटा रौनक पानी से बचकर एक और चारपाई पर बैठे थे। देखो साहब, आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। दीनदयाल रामलाल का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब तो वो भी बंद है। तब तक सुमन एक प्लेट में एक गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामलाल, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रखूं जो मेहनती और ईमानदार हो। मुझे ऐसा लगता है तुम में ये दोनों गुण हैं। यह सुनकर रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। रौनक भी बहुत खुश हुआ। साहब, मुझे कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम सबको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिन बाद तुम सबको लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं अपने परिवार के साथ रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। तीनों यह सुनकर बहुत खुश हुए, मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ दिनों बाद दीनदयाल अपनी गाड़ी लेकर गांव आया और रामलाल के घर के पास रुका। रामलाल, सारा सामान तैयार है, चलो चलते हैं। रामलाल अपने बीवी बच्चों के साथ सारा सामान लेकर दीनदयाल की गाड़ी में बैठ जाते हैं। दीनदयाल रामलाल और उसके परिवार को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उसने उनको रहने के लिए एक घर दे दिया। रामलाल का घर बहुत ही सुंदर था। रामलाल सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। रामलाल और उसके परिवार का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। एक गांव में किशोर अपनी लालची पत्नी सुमित्रा और आलसी बेटे राजू के साथ रहता था। उसका बेटा महा आलसी और लालची था। अरे यार राजू भाई, तुझे पता चला ललन ने शादी कर ली यार, उसकी तो शादी हो गई। तुझे पता है उसे 20 किले जमीन, 2 बैल और बहुत सारा दहेज मिला है। उसे तो कोई काम धाम करने की जरूरत ही नहीं। हाँ यार गजोदर भाई, काश मुझे भी ऐसी ही बीवी मिल जाए जो खूब सारा दहेज ले आए और मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकूं। फिर राजू अपने घर वापस आता है। मेरा राजा बेटा आ गया, आजा, मैंने तेरे मनपसंद का खाना बनाया है। माँ, मुझे भी शादी करनी है। तुम्हें पता है लल्लन को कितना सारा दहेज मिला है?
उसकी तो लॉटरी लग गई। मेरी भी ऐसी ही किसी लड़की से शादी करवा दो। बेटा, मेरा भी यही सपना है कि मेरी बहू बक्सा भर के मेरे लिए सोने के जेवरात लाए। तेरे बाप ने तो मेरा कोई सपना पूरा किया नहीं। क्या पता तेरी होने वाली बीवी ही मेरा सपना पूरा। थोड़े ही दिनों में सुमित्रा झूठ और फरेब का सहारा लेकर अपने बेटे की शादी करवा देती है। आओ, तुम्हारा स्वागत है बहू रानी। आज से तुम इसी घर में रहोगी। तुम्हें इस घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बेटा, तुम भी इसका खूब ख्याल रखना। इसे कभी अपने मायके की याद न सताए। हाँ माँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अरे बेटी, तुम अपने साथ कोई संदूक नहीं लाई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर कल चोरी हो गई थी। बाबा ने मेरे लिए जो गहने बनवाए थे वो सब चोर ले गया। बस किसी तरह मेरे बाबा ने उधार लेकर मेरी शादी करवाई है। अरे मर गए रे, ये कैसा धोखा हो गया हमारे साथ। हमारे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। अरे बेटा, तू इसे वापस इसके घर छोड़ा। ये तो अपने घर से खाली हाथ आ गई। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे बाबा ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। आप मेरे बाबा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वह आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। फिर अगले दिन से वे लोग अपनी बहू को दहेज के लिए सताने लगते हैं। ऐ लड़की, ये ले, ये सारे कपड़े तुझे ही साफ करने हैं। जी माँ जी, मैं सारे कपड़े साफ कर दूंगी। आह बहू रानी, ठीक से सफाई कर। तेरे बाप ने तो इतने पैसे भी नहीं दिए कि मैं एक नौकरानी ही रख सकूं। नहीं नहीं माँ जी, मैं सारी सफाई कर दूंगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। क्यूरी बहू रानी, अब कितने दिन हो गए? तेरे बाबा ने अब तो तेरे लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा कर लिया होगा। बेटा राजू, आज ही इसे इसके घर छोड़ के आजा। और सुन बहू रानी, बिना दहेज के वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर राजू अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के लिए चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वे थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अजी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ला दीजिए। तुम यहीं रुको, मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। उसका पति पानी लेने जाता है और सीता पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। लेकिन सीता को यह नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। अरे वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाल कितने घने और सुंदर है। आज से मैं इसके अंदर ही रहूंगी। फिर वह चुड़ैल सीता के अंदर घुस जाती है। कुछ देर बाद उसका पति पानी लेकर वहां आता है। ले सीता, जल्दी से पानी पी ले, फिर तेरे बाप के घर जाना है खूब सारा धन लेने। मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं, चल ये पानी ले और मेरे पैर धो। राजू हैरान परेशान हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अपने पैर धोने के लिए बोल रही है? कल की मार भूल गई क्या? तभी सीता राजू के बाल पकड़ लेती है। क्यों रे राजू के बच्चे, तूने बहुत सेवा करवा ली, अब मेरी बारी है। चल ये पानी ले और मेरे पैर धो। अरे मर गए रे, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अरे भाग्यवान, रुको, मैं अभी तुम्हारे पैर धो देता हूँ। अरे प्रियतम, अब आपके मायके चलते हैं, बहुत देर हो गई है। मुझे कोई मेरे मायके वायके नहीं जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं घर जाकर आराम करूँगी। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब मैंने इसे कुछ कहा तो ये सब गांव वालों के सामने मेरी पिटाई कर देगी। भलाई इसी में है कि अभी घर चलता हूँ, माँ ही इसकी खबर लेगी। फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? और तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? इसके बाप ने कोई संदूक नहीं भेजा क्या? ए बुढ़िया, चल मेरे लिए चाय बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे अरे, इसकी हिम्मत तो देखो। ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? ए बुढ़िया, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना कर, नहीं तो छत से उल्टा लटका दूंगी। अरे मर गए रे बेटा, इसे क्या हो गया? ये गई तो गाय बनकर थी,
वापस शेरनी बनकर कैसे आ गई? पता नहीं माँ, इसने मुझसे भी अपने पैर धुलवाए थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर अगले दिन सीता अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है। अरे मर गए रे, ये कैसे हो गया? इतना काम तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया था, जितना अब करना पड़ रहा है। हे सीता, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी माँ से घर का सारा काम करवाएगी? ए राजू के बच्चे, इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ। अरे मर गए रे माँ, मुझे बचाओ। फिर माँ और बेटा डर के मारे घर से भाग जाते हैं और भागते भागते जंगल पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक साधु महाराज दिखाई देते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। हे बाबा, हमारी रक्षा करो। मुझे लगता है मेरी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है। आप कृपा करके हमारे साथ हमारे घर चलिए। फिर साधु महाराज उनके साथ उनके घर जाते हैं। ए लड़की, कौन है तू? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी भस्म कर दूंगा। ए साधु, लगता है कि तुझे तेरी मौत खींचकर यहाँ लाई है। चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। साधु बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भस्म डालते हैं, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है और सीता के शरीर से बाहर आ जाती है। ए साधु, इसे अभी के अभी बंद कर। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इसके शरीर में इसे दुख देने के लिए नहीं आई थी। मैं तो इसे इन पापियों से बचाने आई थी। इसकी लालची सास और पति मिलकर इसे दहेज के लिए सताते थे। मैं तो उन्हें सबक सिखाने के लिए इसके अंदर आई थी। ये तू क्या कह रही है? क्या ये लोग तुम्हें दहेज के लिए परेशान करते हैं? जी बाबा, ये लोग मुझे दहेज के लिए सताते थे। तो ये बात है। ए लालची औरत, तू इसी के लायक है। मैं तुम जैसे पापियों की कोई मदद नहीं करूंगा। तुम इसी के लायक हो। ये चुड़ैल ही तुम्हें सही सबक सिखा सकती है। अगर मैंने इसे इस घर से भगा दिया तो तुम फिर से इस बेचारी को सताने लगोगे। नहीं नहीं बाबा, हमें माफ कर दो। अब हम सीता को कभी दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे। साधु बाबा चुड़ैल को मुक्त कर देते हैं और सीता के ससुराल वाले सीता से माफी मांग लेते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।